गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल। देखिए लास्ट टाइम हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था एनर्जी जो होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। ना तो एनर्जी को आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बस उसकी आप क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हो। अब देखिए ड्यूरिंग फ्री फॉल क्या होता है। मान लीजिए आपको एक बॉल दी हुई है, वो रूफ टॉप पर रखी हुई है और यहाँ से हम क्या करते हैं, बॉल को ड्रॉप करते हैं और वो फ्रीली फॉल करती है। तो हम ये मानते हैं बॉल जो है थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाती है और एट लास्ट वो यहाँ पर आ जाती है। तो अब देखिए इस केस में जब वो रूफ टॉप पर पड़ी हुई है तो वो स्टेशनरी मतलब रेस्ट पोजीशन पर है। तो यहाँ पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जीरो होगी, जो उसमें मूवमेंट तो कोई है नहीं, मूवमेंट नहीं है तो वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी इन दोनों पॉइंट्स के मुकाबले। ये पॉइंट आप ए ले लीजिए, इस पॉइंट को बी ले लीजिए और इस पॉइंट को सी ले लीजिए। तो देखिए ए पॉइंट पर जो ये बॉल है, इसको चलो हमने स्टोन मान लिया। ये जो स्टोन है इसकी हाइट जो है इन कंपैरिजन टू बी एंड इन कंपैरिजन टू सी पोजीशन, ए पोजीशन पर जो स्टोन की हाइट है वो मैक्सिमम है, इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अच्छा, जैसे ही आप इसको ड्रॉप करोगे और ये फ्रीली फॉल करेगी तो उस केस में होगा क्या, धीरे धीरे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। अच्छा, और यहाँ पर उसकी में जो स्टोन है उसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है वो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होगी। क्लियर है। अच्छा, एट लास्ट बॉल जब ग्राउंड को टच करेगी तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, इसलिए यहाँ पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर जीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। अब देखिए ड्यूरिंग फ्री फॉल होता क्या है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट सी। ये क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं। ये क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं। क्लियर है। अब हमें इसी को शो करना है तो मैं क्या करता हूँ, इस डिस्टेंस को तो h मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ x। ठीक है। अब देखिए एट ए यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ स्टोन एट पॉइंट ए क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड होगा। क्यों, जो स्टोन है वो क्या है, रेस्ट पर है। रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो हम यहाँ पे निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी एट ए। उसका क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम पता नहीं कितना है, एम हमने लिया नहीं, सही, मास को एम ही मान लेते हैं। अच्छा, और वी वेलोसिटी एट ए कितना दे रखा है, जीरो, तो ये हो जाएगा 0 जूल्स। अच्छा, अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी एट ए, उसका क्या फॉर्मूला होता है, एम जी एच। क्लियर है। तो अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, वो क्या आ जाएगी, 0 प्लस एम जी एच, तो कितनी होगी, एम जी एच होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट ए पर जो स्टोन होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम कितना होगा, एम जी एच होगा। अब हमें ये शो करना है कि बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर इन दोनों जगह काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो क्या होगा, एम जी एच ही होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें निकालना है एट पॉइंट बी। सबसे पहले हम बी पॉइंट पर निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एट बी वो क्या होगा, एम जी एच। अच्छा, एच की जगह क्या लिखोगे, ये जो स्टोन है जब वो बी पॉइंट पर आता है तो उसकी हाइट जो होती है अबव द ग्राउंड वो कितनी होती है, टोटल हाइट कितनी है, एच। यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, एक्स। तो ये हाइट कितनी होगी, एच माइनस एक्स होगी। क्या होगी, एच माइनस एक्स। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, फिर आ जाएगा एम जी एच माइनस एम जी एक्स। ठीक है। अच्छा, अब हमें निकालना है बच्चों
काइनेटिक एनर्जी एट बी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी एट बी वो होगा हाफ एम वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर। क्लियर है? अब हमें कैसे पता लगेगा कि वेलोसिटी एट बी क्या होगी, वेलोसिटी एट बी क्या होगी, वो तो हमें निकालना पड़ेगा ना। उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, वेलोसिटी एट ए जो है वो तो हमें 0 दे रखी है, वेलोसिटी एट बी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे वो मैं आपको समझा दूंगा। इसके लिए हम फॉर्मूला लेंगे बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ए की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे g और s की जगह क्या आ जाएगा x। ये तो होगा बच्चों। जो इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन थी वो क्या थी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सही। यहाँ पर a की जगह हम क्या करते हैं, g कंसीडर करते हैं और s की जगह क्या कंसीडर करते हैं, x। क्लियर है? तो यहाँ पे ये इनिशियल वेलोसिटी होगी और ये क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है, vb और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, va और 2g x। क्लियर है? तो यहाँ आएगा वेलोसिटी एट b का स्क्वायर, वेलोसिटी एट a कितनी है 0 इज इक्वल टू 2gx। तो यहाँ पे b स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2gx के। तो हम यहाँ रख देंगे। तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा, mgx। क्लियर है? अब देखिए हम यहाँ पर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकाली और काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों। अच्छा ये जो है पोर्शन, सही, ये आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। क्लियर? अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी एट बी और काइनेटिक एनर्जी एट बी ये कैसे निकालोगे। पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या है, mgh माइनस mgx और काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या होगा, mgx। तो mgx से mgx कट जाएगा तो ये कितना जाएगा, mgh। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट बी और काइनेटिक एनर्जी एट बी वो कितना हो जाएगा, mgh हो जाएगा। ठीक है? तो हमने क्या प्रूव कर दिया, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या होगा, mgh होगा और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एट बी का जो सम होगा वो भी क्या होगा, mgh होगा। यहाँ पे हमने प्रूव किया पोटेंशियल एनर्जी एट ए और काइनेटिक एनर्जी एट ए का सम कितना होगा, mgh होगा। और यहाँ पे हमने प्रूव किया है पोटेंशियल एनर्जी एट बी और काइनेटिक एनर्जी एट बी का जो सम होगा वो भी कितना होगा, mgh होगा। अब देखिए हमें निकालना है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट सी। अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए अब हमें यहाँ पर C पर जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए एट पॉइंट C पोटेंशियल एनर्जी एट C क्या होगा, mgh। h की जगह क्या रख देंगे, 0। क्यों, C पॉइंट पर हाइट अबव द ग्राउंड कितनी है उसकी, 0 है, तो आगे 0 जूल। अब हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी एट C निकालना है, वो क्या होगा, हाफ m वेलोसिटी एट C का स्क्वायर। क्लियर है? फिर वही हम यहाँ पे फॉर्मूला लेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्लियर है? तो यहाँ पे a की जगह हम क्या लगा देते हैं, g और s की जगह क्या लगा देंगे, h। हम यहाँ से यहाँ तक का फॉलोअप कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी स्टोन की उसको हमने ले लिया वेलोसिटी एट ए, वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। और यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी किसकी, स्टोन की, वो होगी वेलोसिटी एट सी, वो होगी फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ हम लिखेंगे
वी सी का स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। अच्छा ये कितना दे रखा है आपको 0। क्लियर है बच्चों? तो इसका मतलब वी सी का स्क्वायर क्या आ गया 2GH आ गया, तो हम यहाँ वैल्यू रख देंगे, ये भी कितना आ जाएगा mgh आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एट सी और पोटेंशियल एनर्जी एट सी, इनको ऐड कर दो आप, तो वो कितना आएगा mgh आ जाएगा। क्लियर है? तो अब देखिए हमने यहाँ पे पहले निकाला काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, फिर हमने यहाँ पर निकाला और फिर यहाँ पर निकाला। तीनों केसेस में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो क्या रहा है mgh ही आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 0 होती है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मैक्सिमम होती है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर हमने प्रूव किया है ड्यूरिंग द फ्री फॉल, सही, ड्यूरिंग द फ्री फॉल जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है एट एवरी पॉइंट वो क्या होता है सेम होता है। क्लियर है बच्चों? काफी टफ है ये डेरिवेशन, तो आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए सिंपल पेंडुलम के केस में क्या होता है, आपने सिंपल पेंडुलम तो देखा ही होगा, वो इस तरीके से क्या करता है मूव करता है। ठीक है? मान लीजिए जो सिंपल पेंडुलम का बॉब है, ये बॉल जो है वो ए पर है, थोड़ी देर बाद बी पर चली जाती है और फिर सी पर चली जाती है। क्लियर है? तो ये ए और सी ना बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में मान लीजिए आप, सही। तो देखिए जब बॉल मतलब यहाँ पर जो बॉल है बॉब है वो ए पर होती है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है मैक्सिमम होती है, और काइनेटिक एनर्जी 0 ही मान लीजिए आप, ठीक। तो उसको हम क्या करते हैं मिनिमम ले लेते हैं। क्लियर है? अच्छा जब बॉब यहाँ पर आता है बी पर आता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है मिनिमम होती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मैक्सिमम होती है। तो फिर जब वो यहाँ जाता है तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है उसकी मैक्सिमम हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है मिनिमम हो जाती है। मगर होता क्या है हर केस में इस पॉइंट पर लो, ए पर, बी पर लो, सी पर लो, इनके जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है सेम होता है। आप ए पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम निकालो, बी पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम निकालो, सी पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम निकालो, वो क्या आएगा सेम आएगा। क्लियर है? यहाँ पे देखिए आपको ऑब्जर्व किया होगा स्पीड कम होती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मिनिमम होती है, लगभग 0 ही मान लीजिए। सही है? अब देखिए ये मान लीजिए ग्राउंड है, तो ग्राउंड से हाइट जो है बॉब की, सही है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होगी। यहाँ पर बी पर सबसे कम है और सी पर सबसे ज़्यादा है। क्लियर है? तो इसका मतलब ए, बी और सी आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। ए पर जो बॉब होगा, सही, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। जैसे जैसे वो सेंटर की तरफ जाएगा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो तो कम होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इंक्रीज होगी। अच्छा जब सेंटर से इधर जाएगा, सही, कॉर्नर पर जाएगा, तो यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मिनिमम होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो सिंपल पेंडुलम में ये जो बॉब की मूवमेंट होती है, सही। अच्छा जब भी बॉब मूव करेगा, मान लीजिए ए से वो बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, जब वो ए से बी जाएगा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो धीरे धीरे कम होगी और काइनेटिक एनर्जी उतनी ही क्या होगी बढ़ेगी। जब वो बी से सी जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी धीरे धीरे कम होगी और काइनेटिक एनर्जी उसी रेट से क्या होगी बढ़ जाएगी। मगर एट एवरी पॉइंट सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगा हमेशा सेम होगा। क्लियर है? तो
अच्छा, आपने देखा होगा जो बॉब होता है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है, इसलिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। कॉर्नर्स पर उसकी जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, वो जीरो ही आप मान लीजिए। क्लियर है? क्यों? जब बॉल यहाँ पर जाती है तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकती है, जैसे ही वो रुकेगी वो इसका क्या होगा, मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट होगा, तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी जीरो हो जाएगी, और फिर वो वापस इधर आता है। क्लियर है? तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। जब यहाँ से ऊपर जाता है तो वेलोसिटी कम होती है, जब वापस नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। क्लियर है? जब ए से बी जाएगा बॉब तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब बी से सी जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसकी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब उल्टा आएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर है? और जब बी से ए जाएगा तो इसका क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। देखिए, देखिए मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। सबसे पहला न्यूमेरिकल ये है कि आपको एक बॉल दे रखी है, आपको एक बॉल दे रखी है और इसकी जो हाइट है अबव द ग्राउंड वो दे रखी है 10 मीटर, वो दे रखी है 10 मीटर। अब वो कहते हैं यहाँ से जो बॉल है फ्रीली फॉल करती है, तो आपको ये बताना है जब ये बॉल इस ग्राउंड को टच करेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। क्लियर? दोबारा समझ लीजिए। देखिए, इसमें उन्होंने कहा है कि आपको एक बॉल दे रखी है, वो 10 मीटर हाइट की, 10 मीटर हाइट पर रखी हुई है। अब उसको जब हम फ्रीली फॉल करवाते हैं तो जब वो ग्राउंड को टच करेगी बॉल तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। क्लियर है? तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे ड्यूरिंग फ्री फॉल। देखिए, ड्यूरिंग फ्री फॉल क्या होता है, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। बट ऑन द सेम टाइम सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम। क्लियर है? तो इस केस में आप ये भी तो कह सकते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, तो हम यहाँ लिखेंगे ड्यूरिंग फ्री फॉल, ड्यूरिंग फ्री फॉल पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम। ये बात आती है समझ? कैसे? यहाँ पे देखिए, मैंने कहा है पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप प्लस काइनेटिक एनर्जी एट टॉप किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी एट बॉटम प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम। ठीक है? अब देखिए, इसमें कौन जीरो दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप, इसे जीरो दे रखा है, और यहाँ पर ये जीरो दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम के बराबर होगा। क्लियर है? तो पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप का क्या फॉर्मूला होता है, mgh। सही? यहाँ पर जो बॉल रखी हुई है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh होगी, और यहाँ पर जो बॉल फ्रीली फॉल करने के बाद आएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। दोबारा देख लीजिए, टॉप पर जो बॉल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh। बॉटम पर जो बॉल आकर गिरेगी वही सेम बॉल जब नीचे आकर गिरेगी तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बॉटम पर वो क्या होगी, हाफ mv² होगी। तो यहाँ पे देखिए, m से m चला गया, g जो है मैं 10 ले लेता हूँ और h आपको दे रखा है 10 और ये हाफ v²।
तो ये आ गया 200 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर आपको 200 दे रखा है, तो वी की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट 200। इसके फैक्टर्स कर लो, 10 इंटू 10 इंटू 2 तो आएगा 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बॉल आ जाएगी एट बॉटम। सही, यहाँ हम लेट कर लेंगे, यहाँ बी नंबर के लिखेंगे, लेट velocity of ball at bottom is equal to v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट क्या लगाया, जो टॉप पर पोटेंशियल एनर्जी होगी बॉल की, वो बॉटम पर काइनेटिक एनर्जी होगी उसी सेम बॉल की। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है आपको एक बॉल दे रखी है, उसको हमने एट ए हाइट 10 मीटर रखा हुआ है अबव द ग्राउंड। सही, चलो अब 20 ले लेते हैं, 20 मीटर अबव रखा है हमने ग्राउंड के। क्लियर है। अब देखिए वो कहते हैं यहाँ पे ये जो बॉल है वो फ्रीली फॉल करती है। क्या करती है, फ्रीली फॉल करती है। क्लियर, फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, जब कोई बॉडी फॉल करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। क्लियर है। तो आपको ये बताना है, इस डिस्टेंस को थोड़ा मैं बढ़ा लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ 200 मीटर। आपको बताना है जब ये फ्री फॉल करती है तो 2 सेकंड बाद इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये इन्होंने पूछा है आपसे। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों, दोबारा देख लीजिए। इसमें उन्होंने कहा आपको एक बॉल दे रखी है, उस बॉल को हमने 200 मीटर हाइट पर क्या कर रखा है, प्लेस कर रखा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से बॉल को फ्रीली फॉल करवाते हैं, यहाँ से बॉल को हम क्या करते हैं, गिरते हैं। तो आपको ये बताना है 2 सेकंड बाद बॉल मान लीजिए यहाँ पहुँच गई, तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। 2 सेकंड बाद आफ्टर द फॉल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बॉल की। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए आप इस बॉल की हमें काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी किसी एक को आप टारगेट करिए और वो निकाल लीजिए। मान लीजिए आपको पॉइंट बी पर
पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है किसकी, बॉल की। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, mgh, h क्या होता है, हाइट होता है अबव द ग्राउंड। तो उसमें हमें टोटल हाइट पता है 200 मीटर। तो हम ये देख लेंगे ये जो बॉल है 2 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इस डिस्टेंस को हम क्या करते हैं सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसको करने का क्या तरीका है बच्चों, एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है s = ut + हाफ at²। क्लियर है, s हमें फाइंड आउट करना है। u क्या होगा, फ्री फॉल के केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। टाइम कितना दे रखा है, 2 सेकेंड। हाफ a की जगह क्या ले लेते हैं बच्चों, g, और s की जगह क्या ले लेते हैं, h। सही, g कितना दे रखा है, 10। सही, g आप मान लीजिए आपको 10 मीटर/सेकंड² लेना है, और टाइम कितना दे रखा है, 2। तो h कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 5 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 मीटर। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की हाइट होगी ना बच्चों। अच्छा, इस पॉइंट को आप सी ले लीजिए। तो BC कितना हो गया, टोटल हाइट जो है वो 200 मीटर है, ये हाइट जो है 20 मीटर है, तो ये कितनी हो गई, 180 मीटर। तो अब देखिए हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी एट B। उसका भी फॉर्मूला होगा mgh, h कितना है, BC। सही। अच्छा, अब देखिए m मैं बताना भूल गया, m आप मान लीजिए आपको 10 kg दे रखा है, g भी 10 दे रखा है, और BC कितना दे रखा है आपको, 180 मीटर। क्या आ गया, 18 के बाद 3 जीरो, इतनी जूल्स जो है वो एनर्जी होगी। सही, इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी एट पॉइंट B। सही। अब हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है B पर। तो हमें B पर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी। B पर क्या करनी होगी, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम निकाल लो, उसको यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर रख दो। उससे भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो निकाल सकते हो। क्लियर है। तो ये हमारी कितनी आ गई, 18। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है किस पर, B पर, वो है 18,000 जूल्स। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। सही, कैसे निकालेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए उसके लिए लगाएंगे we know that during free fall, सही, potential energy at A plus kinetic energy at A is equal to potential energy at B plus kinetic energy at B। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी एट ए कैसे निकालेंगे, वो होता है mgh, और काइनेटिक एनर्जी एट ए क्या है, 0। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी एट B निकालना है, वो क्या होगा, mg, h की जगह क्या रख देंगे हम, BC। क्लियर है। बल्कि ये तो हमने निकाल ही रखा है ना, पोटेंशियल एनर्जी एट B कितना है, 18,000। अच्छा, इसे निकाल लीजिए आप। m कितना दे रखा है, 10, g कितना दे रखा है, 10, और h कितना दे रखा है, 200। तो ये कितना आएगा, 20 के बाद 3 जीरो, 20,000 मतलब। तो काइनेटिक एनर्जी एट B कैसे निकाल लोगे, इसे इधर ले जाइए, तो आ जाएगा 2000 जूल्स। क्लियर है। देखो हमने सबसे पहले निकाला यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या होगा, उसको हमने यहाँ के काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर रख दिया। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, हमने काइनेटिक एनर्जी को 0 रख दिया, और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हम ऑलरेडी निकाल चुके, कितना, 18,000 जूल्स। तो इससे हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी निकाली एट B। अच्छा, इन केस ये पूछा होता कि B पर बताइए वेलोसिटी क्या होगी, B पर वेलोसिटी क्या होगी, तो इसे हम हाफ mv² के बराबर रख देते हैं। हाफ इधर चला जाता, 4000। सही है। मास कितना दे देते हैं आपको, 10। तो वेलोसिटी एट B कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड।
क्लियर है? कैलकुलेशन बच्चों आप देख लेना। क्लियर है? तो इस तरह के बच्चों आप क्वेश्चन जरूर ट्राई कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, इसमें मैंने कहा है द पावर ऑफ एन आउटपुट इंजन। आपको एक इंजन दे रखा है, उसकी पावर दे रखी है 3 किलोवाट, सही, तो मतलब 3000 वाट। नेक्स्ट, हाउ मच वर्क डज द इंजन डू इन 20 सेकेंड। आपको बताना है 20 सेकेंड में ये कितना वर्क कर सकता है, 20 सेकेंड में कितना वर्क कर सकता है। इसमें मैंने कहा आपको एक इंजन दे रखा है, उसकी पावर दे रखी है 3000 वाट। आपको ये बताना है 20 सेकेंड में वो कितना काम कर पाएगा। तो देखिए वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है। सबसे पहले देखिए पावर के हिसाब से बनाते हैं। पावर ऑफ एन इंजन का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। फिर तो यहां से आपको वर्क डन पूछा है क्या होगा, तो वर्क डन किसके बराबर होता है, पावर इनटू टाइम के। तो पावर कितनी दे रखी है हमें 3000 और टाइम कितना लिखा है 20। तो इसे कर लीजिए 6, तो इतना जूल है, मतलब जो इंजन है वो इतना वर्क करेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने आपको एक इंजन दे रखा है, उसकी पावर दे रखी है 3 किलोवाट। अच्छा एक बार ध्यान रखना, किलोवाट आवर जो होता है, यहाँ पर के जो होता है वो स्मॉल होता है, ये ध्यान रखना। ये क्या होता है, स्मॉल होता है, और एच जो होता है वो भी स्मॉल होता है, और डब्ल्यू जो होता है ये कैपिटल लेटर में लिखते हैं, सही। यहाँ पर हमने क्या आपको एक वो दे रखा है इंजन, उसकी पावर दे रखी है 3 किलोवाट। 3 किलोवाट मतलब 3000 वाट। अब आपको बताना है 20 सेकंड में कितना काम करेगा। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, पावर इनटू टाइम। तो हमने डायरेक्ट इसको निकाल लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। इसमें मैंने कहा है हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी इन जूल्स डज अ 100 वाट लैम्प कंज्यूम। देखिए आपको मैंने कहा है आपको एक लैम्प दे रखा है, वो दे रखा है 100 वाट का। आपको ये बताना है 1 सेकेंड में और 1 मिनट में ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। पहले 1 सेकेंड में देखिए कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, सही। तो यहाँ पे मैंने कहा पावर ऑफ लैम्प का क्या फार्मूला होता है, ये होता है एनर्जी कंज्यूम्ड बाय लैम्प अपॉन टाइम टेकन। तो पावर ऑफ लैम्प कितने दे रखे हैं आपको 100 वाट। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय लैम्प पूछा है हमने,
सही। और टाइम टेकन कितना है 1 सेकेंड। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये कितना आ जाएगा 100 जूल्स आ जाएगा। मतलब जो लैंप है 1 सेकेंड में 100 जूल्स एनर्जी क्या करेगा कंज्यूम करेगा। यहाँ पर मैंने आपको एक लैंप दे रखा है, उसकी पावर दे रखी है 100 वाट। सही। आपको ये बताना है 1 सेकेंड में वो कितनी जूल एनर्जी क्या करेगा कंज्यूम करेगा। तो पावर का क्या फॉर्मूला है, पावर ऑफ लैंप एनर्जी कंज्यूम बाय लैंप अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पे टाइम टेकन दे रखा है 1 सेकेंड, पावर दे रखा है 100 वाट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 जूल्स आ जाएगा। दूसरे केस में मैंने कहा है पावर जो है लैंप की वो दे रखी है 60 वाट और टाइम दे रखा है यहाँ पे 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो आपको बताना है 1 मिनट में कितनी एनर्जी क्या करेगा कंज्यूम करेगा। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 6000 जूल्स। टाइम की जगह क्या रख देंगे हम 60 सेकेंड रख देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। पहले केस में मैंने कहा लैंप की पावर 100 वाट है, 1 सेकेंड में वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा इन जूल्स। सही। दूसरे केस में पावर वही है 100 वाट, अब उन्होंने कहा 1 मिनट में वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में मैंने कहा है 5 इलेक्ट्रिक फैंस, 5 इलेक्ट्रिक फैंस, हमें 5 इलेक्ट्रिक फैंस दे रखे हैं और हर एक की पावर जो है वो 120 वाट है। हर एक की पावर है 120 वाट और इनको हम कितने घंटे के लिए यूज कर रहे हैं 4 आवर्स के लिए यूज कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई है। क्लियर है। तो देखिए कैसे करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हम 2 केसेस में निकालते हैं, एक तो निकालते हैं जूल्स में और एक निकालते हैं किलोवाट आवर में। एक निकालते हैं जूल्स में और एक निकालते हैं किलोवाट आवर में। अब देखिए कैसे करना है हमें। पहले मैं आपको किलोवाट आवर में बताता हूँ। सही। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का क्या फॉर्मूला था बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला होता है पावर ऑफ द अप्लायंस इनटू टाइम। अच्छा, अगर आपको kWh में निकालना है तो पावर किस में होनी चाहिए किलोवाट में होनी चाहिए और टाइम किस में होना चाहिए आवर्स में। तो यहाँ पे पावर क्या दे रखी है आपको 120, इसे किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये तो एक अप्लायंस की है, एक फैन की पावर। 5 फैंस की कितनी होगी, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू टाइम। टाइम कितना दे रखा है 4 आवर्स। अब इसे बच्चों सॉल्व कर लीजिए। 60 240 ये आ गया 2.4 kWh। क्लियर है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का क्या फॉर्म होता है पावर इनटू टाइम। अगर आपको kWh में निकालना है, किलोवाट आवर में निकालना है, तो पावर को तो हम लेते हैं किलोवाट में, टाइम को लेते हैं आवर्स में। तो पावर कैसे निकालोगे 120 वाट दे रखे, इसे 1000 से डिवाइड करके हमने किलोवाट में चेंज कर लिया। अब कितने पंखे हैं 5, इसलिए 5 से आगे मल्टीप्लाई कर दिया। सही। और टाइम कितना दे रखा है 4 आवर्स। सही। तो यह आ जाएगा 2.4 किलोवाट आवर। इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी कंज्यूम होगी। क्लियर बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए, दूसरे में आपको मान लीजिए निकालना है जूल्स में। तो कैसे निकालेंगे, जूल्स में पावर जो होती है वो तो वाट में होती है। सही। और टाइम किस में होता है, टाइम होता है सेकंड्स में। तो यहाँ पे देखिए पावर कितनी दे रखी है आपको 120। सही। और टाइम दे रखा है 4 आवर्स।
4 आवर्स को सेकंड में चेंज करो 3600 से मल्टीप्लाई कर, सही। तो ये तो एक फैन का है ना, तो बाकी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसे सॉल्व करोगे तो जूल्स में आपका आंसर आ जाएगा। सही, ये आप सॉल्व कर देना। क्लियर है? नहीं तो हमें सीधा रिलेशन भी पता है, 1 kWh जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स के बराबर होता है। तो आपने kWh में तो निकाल लिया था, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा जूल्स में आंसर आपका आ जाएगा।